जहाँ पे कास्टिंग के नाम पे लड़कियों को पॉर्न के लिए अप्रोच किया जाता था। वो कोलकाता में भी है, क्योंकि आपको चॉइस दिया जाता है। अगर आपको चॉइस लेना है तो पूरा आपकी ही मर्जी है। कुछ ऐसे टिप्स जिससे किसी की भी डायलॉग डिलीवरी इम्प्रूव हो सकती है काफ़ी हद तक। हाँ, उसके लिए क्या है, डायलॉग डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए एक ही कोई सेंटेंस पकड़ो और उस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करो। अलग। चाहे अलग अलग इमोशन हो, उस इमोशन का भी काम रहता है और डायलॉग डिलीवरी का काम भी आ जाता है। और उसी सेंटेंस को अलग अलग वर्ड में अगर तुम एम्फेसिस करोगे तो मतलब थोड़ा बदल जाएगा। जैसे कि अगर मैं हिंदी में ही एक बोल रहा हूँ, एक वाक्य बोल रहा हूँ कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने मैं पे जोर लगाया। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, मैंने डिफाइन किया कि मैं जाऊंगा तुम्हारे घर कर। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे पे एम्फेसिस करता हूं तो मैं किसी के घर में नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही घर में जाऊंगा, तो तुम्हारे को एम्फेसिस करो। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, घर। तो मतलब मैं घर को एम्फेसिस कर रहा हूँ। मैं घर में जाऊंगा, तुमसे बार में भी नहीं मिलूंगा, क्लब में भी नहीं मिलूंगा, घर में मिलूंगा। तो ऐसे ही तुम एक वर्ड में एम्फेसिस जैसे करोगे, उस हिसाब से तुम्हारा उसका मीनिंग निकल के आएगा। तो वो डायलॉग डिलीवरी के लिए ये बहुत प्रेशस एक चीज़ है। और उससे भी बड़ी चीज़ है पॉज। कहाँ तुमको पॉज लेना है। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं इसी फ्लो में तुमसे लगभग लगभग बात करता रहूँ, कोई पॉज नहीं लेता रहूँ, कैसा लगेगा सुनने में? बहुत अजीब काफ़ी लगेगा, मोनोटोनस। काफ़ी मोनोटोनस लगेगा और सेम स्केल में जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करते करते पॉज लेता हूँ, फिर थोड़ा शांत होके धीरे से बोलता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा ये आदमी क्या बोल रहा है सामने का। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ डायलॉग डिलीवरी के लिए। ऑलराइट। कुछ ऐसे एसेंशियल्स जो कि अगर एक इंसान इन स्टेप्स को फॉलो करे तो इंस्टेंटली वो अपने एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है काफ़ी हद तक। ये मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के इसमें मैंने जब से मैं थिएटर में ज्वाइन किया हूँ, मैंने थिएटर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। मेरी पढ़ाई लिखाई थी मेनली फिल्म स्टडीज़ के ऊपर। मैंने फिल्म स्टडीज़ को लेके ग्रेजुएशन किया है अपना। तो जब मैं थिएटर की पढ़ाई में आया तो मुझे कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लैव्स्की, जो कि एक रशियन थिएटर प्रैक्टिशनर थे, बहुत बड़े लेजेंडरी, तो मैंने उनका जो मेथड है वो मेथड मैंने देखा। उनके मेथड में थोड़े थोड़े टिप्स हैं जो बहुत अच्छा है। बहुत मतलब उससे क्या होता है ना, एक कैरेक्टर की जो बारीकियां हैं वो खुल के निखर के एकदम बाहर आती। तो उनका एक टिप ये था कि इमोशनल कनेक्ट। अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत इमोशनल सीन करना है, तो आपके ज़िंदगी का खुद का कुछ ट्रॉमा है, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, उस वक्त उस चीज़ को बहुत गहराई से सोचते रहो। क्योंकि आपका खुद का ट्रॉमा जब निकलेगा वही वाला वो कैरेक्टर पे दिखेगा और वो बहुत रियल होगा। उसके साथ है इफ मैजिक बोल के एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, हम जब एक कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो उस सिनेरियो में खुद को लाओ कि अच्छा, अगर मैं व्हाट इफ, अगर मैं वहाँ पे रहता, अगर मैं उस जगह पे रहता, या वो कैरेक्टर मैं ही हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे हाव भाव कैसे हो सकते हैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा हो सकता है, बात करने का तरीका कैसा हो सकता है। ये अगर सोचोगे तो वो वाला निकल के सामने आएगा। और ये वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काफ़ी सारे प्रैक्टिस तो रहते ही हैं, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी को गाना गाना आता है, अगर गाना सिंगिंग अगर किसी को आता है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है एक्टिंग के लिए भी। क्योंकि सिंगिंग में क्या होता है, स्केल के ऊपर काम होता है। तो गले का स्केल कहाँ है, ये मैं थिएटर के एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि थिएटर में क्या होता है, तुम कैमरे के सामने कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा लैपल हो या कुछ भी हो, उसमें तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। हाँ। तो तुम जितने भी धीरे से बात करो, जैसा भी इमोशन दो, तुम कर सकते हो। अब थिएटर में क्या होता है, तुम्हें सामने वाले को भी सुनाना होता है और बिल्कुल पीछे जो बैठा हुआ है उसको भी सुनाना होता है। अब अगर तुम कोई इमोशनल डायलॉग बोल रहे हो, अगर तुम बहुत जोर से बोलोगे तो चीखने जैसा लगेगा ना, आवाज ऐसा आएगा। लेकिन तुमको ये समझाना भी है कि तुम्हारा इमोशन पर चीखना भी नहीं है। तो इसके लिए गाने का जो स्केल है, मतलब स्केल वगैरह सिंगिंग का, वो अगर कोई एक्टर जानता होगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इन सब चीज़ों को करने के लिए। ये बहुत अच्छे टिप्स है, अगर ऐसा इसके ऊपर कोई काम करेगा। और एक चीज़ भी है, तुम अगर कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें किसी कैरेक्टर, वो ये किसी भी फील्ड के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो ऑन कैमरा हो या स्टेज का हो, किसी का भी हो, कोई कैरेक्टर अगर तुम पढ़ रहे हो तो उस कैरेक्टर को बहुत ध्यान से बारीकी से बार बार पढ़ो। उस कैरेक्टर का कोई बैक स्टोरी अगर है तो ठीक है, अगर नैरेट कर दिया हुआ है तुमको। अगर नहीं है बैक स्टोरी तो तुम खुद एक बैक स्टोरी बनाओ अपने मन में कि शायद ये लड़का इस सिचुएशन से आया था या ये लड़की इस सिचुएशन से आई थी, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उस हिसाब से करो। तो उससे क्या होता है, उससे अगर तुम्हारे मन में एक बैक स्टोरी रहेगा, तो तुम जब काम करोगे तो तुम्हारा काम उस पर रिफ्लेक्ट होगा।
वेस्टर्न कंट्रीज में लास वेगस या फिर एक्चुअली लास वेगस से ये शुरू हुआ था, जहाँ पे कास्टिंग के नाम पे लड़कियों को पॉर्न के लिए अप्रोच किया जाता था एंड फिर अलग अलग एग्रीमेंट्स में फंसाकर उनसे पॉर्न करवाया जाता था। ये काफ़ी सारे पॉर्न स्टार्स ने अपने इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट में बोला है। और ये चीज़ एक समय पे कोलकाता में भी शुरू हुई थी। तो ये चीज़ कैसे काम करती है, या फिर ऐसे कोई इंसिडेंट्स जो आपने सामने से देखे हो? मैंने इस किस्म के इंसिडेंट तो मैंने नहीं देखे जो तुमने कहा। जी। हाँ, मैंने भी सुना है, इसके बारे में मैंने सुना है, पर मुझे इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। लेकिन कास्टिंग काउच का जो है जी वो कोलकाता में भी है, शायद से ज़्यादा कम हर इंडस्ट्री में ही होगा। जी कास्टिंग काउच का मतलब है तुम जा रहे हो तुम्हारे टैलेंट के बेसिस पे नहीं, तुम्हारे साथ कुछ फिजिकल अटैचमेंट बनाना चाहता है कोई, उस बेसिस पे तुम्हें काम मिल जाएगा। मतलब ऐसे इंडिसेंट प्रपोजल्स तुमको दिए जाएंगे। अब वो तुम्हें ग्रैब करना के है कि नहीं, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई क्या करेगा नहीं करेगा। पर बहुत ज़्यादा मजबूरी, मुझे नहीं लगता कि मजबूर करके किसी से कुछ करवाया जाता है, क्योंकि आपको चॉइस दिया जाता है। अगर आपको वो चॉइस लेना है तो पूरा आपकी ही मर्जी है, अगर नहीं लेना है चॉइस तो अलग बात है। हाँ, पर चॉइस नहीं लोगे तो एक तरीके का डर कभी कभी दिया जाता है कि देखो तुम ये नहीं कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत मुश्किल है, फिर हमारे ये फलाना वो है तो नहीं हो पाएगा शायद काम। ये कभी कभार होता है, मतलब एग्जिस्ट तो करता है। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, अभी भी कोलकाता में भी करता है। हाँ, करता है।